हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको गोलीय दर्पण का अवतल दर्पण में उसका प्रूव करके दिखाए थे कि F = R/2 होता है। तो उसी का एक पार्ट और बचा हुआ है। जैसा कि हम आपको बताए थे कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण उसका हिस्सा है और एक दूसरा पार्ट उसका उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में हम लोग देख चुके थे कि F = R/2 सिद्ध कर चुके थे। आज हम लोग सिद्ध करना है हम लोग को कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि F = R/2 प्रूव करना है किसमें, उत्तल दर्पण में। तो आइए आप लोग देखिए कैसे F = R/2 होता है गोलीय दर्पण का दूसरा पार्ट, डेट मीन्स उत्तल दर्पण में। तो आप लोग भी मेरे साथ फिगर बनाने का प्रयास करेंगे, साथ साथ बनाएंगे या फिर अच्छी तरह से आप समझ लेंगे। इसके बाद फिर आप लोग फिगर बनाएंगे वीडियो को रोक करके, इसके बाद फिर प्रूव करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन वही है जो पिछले बार भी क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ फिर बदल दिया है। यहाँ पे आज हम लोग को प्रूव करना है कि सिद्ध करें कि गोलीय दर्पण में F = R/2 फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये हम लोग अवतल दर्पण में देख चुके थे। आज हम लोग इसको देखेंगे किसमें, उत्तल दर्पण में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उत्तल दर्पण का फिगर कैसा होता है। लीजिए बनाते हैं यहाँ पे उत्तल दर्पण। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा हुआ होता है। ये हम क्या कर रहे हैं आप लोग को पता है कि हम रंगाई कर रहे हैं, हाँ रंग रहे हैं। रजतीत इसको शायद बोलते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग इसका कलई कर रहे हैं, कलई भी बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि इसका परावर्तक सतह कौन हो गया, उभरा हुआ जो भाग है वो परावर्तक सतह है। इस पे प्रकाश पड़ेगा, ठीक। तो ये तो एक गोलीय दर्पण का टुकड़ा है। तो इसका केंद्र तो हम लोग देखे थे कि इनर पॉइंट पे होता है कि अंदर में होता है, और ये इसका तब क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक कोई रेखा गुजारिए, हाँ, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, प्रधान अक्ष बोलेंगे। ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, दर्पण का केंद्र हो गया। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे केंद्र C से हम लोग सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र को हम लोग किससे सूचित करते हैं, C से सूचित करते हैं। और इसी पे यही प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या होगा, तो एक फोकस बनेगा। जहाँ भी फोकस बनेगा तो हम लोग देख लेंगे, आप लोग भी देख सकते हैं, आप लोग के बुक में है। तो चलिए सबसे पहली बात ये रहा कि उत्तल दर्पण में जो किरण गुजरेगा तो कैसे गुजारना होगा। तो आप समझिए कैसे गुजारना है। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो इसके समांतर किरण, इसके समांतर गुजारना, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी किरण समांतर दर्पण पे पड़ती है, वो दर्पण पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगा। किधर रिफ्लेक्ट होगा, इधर होगा या फिर ऊपर होगा। तो नीचे कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो ज़्यादा विचलित होने का चांस किधर है, परावर्तित होने का चांस ऊपर की हो रहा है। बात समझ चुके हैं। चलिए तो ये आप इस तरह से गुजारिए, ठीक। तो ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये आपतित किरण हो गया, और ये कौन सा किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब होता है,
तो अभिलंब भी हम लोग खींच देते हैं। तो उस अभिलंब क्या करता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के दो भाग में बांटता है, दो भाग में बांटता है। पहले भाग को बोलते हैं कोण आई, आपतन कोण, और दूसरे कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से। ये क्या हुआ कि दर्पण पे कोई प्रकाश की किरण गुजरा, तो फिर गुजरने के बाद प्रकाश को परावर्तित कर दिया, परावर्तित किया तो वहाँ पे प्रकाश का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम फॉलो होगा। क्या होगा फॉलो कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब होगा, और उस अभिलंब से वहाँ पे दो कोण बनेगा, एक आपतन कोण बनेगा, एक परावर्तन कोण बनेगा। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। अब चलिए, अब आपको एक रूल पढ़े होंगे बुक में, जब आप पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण पे पड़ता है तो वो फोकस, इसका जो परावर्तन के बाद इसका जो फोकस आप क्या आता है, अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। हाँ, इसका अपसरित मतलब हो गया कि ये डॉट डॉट लाइन में इसका फोकस वक्रता के अंत ये प्रिंसिपल एक्सिस पे पड़ेगा। इसके बाद इस लाइन को यहाँ से मिला दीजिए, अभिलंब को भी सीधा खींच दीजिए, तो ये मिल जाएगा सी से। और ये आपतित किरण है तो इस लाइन को भी सीधा कर दीजिए। तो उत्तल दर्पण का पीछे में जो भी फिगर को बनाएंगे, जो भी लाइन को खींचेंगे, वो अपसरित होती हुई प्रतीत होती हुई लाइन खिंचाएगा, डॉट डॉट लाइन में, रियल लाइन कभी नहीं खींचेंगे। ये कौन सा लाइन है, काल्पनिक लाइन है, डॉट डॉट लाइन है। मतलब ये हम लोग अनुमान कल्पना करते हैं कि ये लाइन सीधा जाता और ये इसका रिफ्लेक्शन पीछे की ओर आता, और ये अभिलंब जो है वो कहाँ से होकर के जाता, सेंटर से होकर के जाता। बात समझ में आ रहा है कि वो केंद्र से होकर के जाता। और इसका जो परावर्तन किरण अगर जाता तो नीचे, तो ये फोकस से होकर के जाता, इसलिए इसको हम लोग एफ बोल दिए और इसको हम लोग क्या बोल दिए, सी। जैसे कि पीछे वाले वीडियो में देखे थे कि ये क्या है, दर्पण का ध्रुव है जिसको हम लोग पोल बोलते हैं। ठीक, चलो, तो इसलिए पी से सूचित कर दिए। पोल से लेकर के फोकस के दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, जहाँ फोकस मुख्य फोकस है ना, ये मुख्य फोकस हो गया। तो दर्पण के पोल से, ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, और उसको किससे सूचित करते हैं, एफ से सूचित करते हैं। और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को बोलते हैं रेडियस, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। यदि आप फिगर समझ में आ गया, समझ लिए, तो इसका प्रूफ कुछ नहीं है, बस इसका फिगर में ही थोड़ा सा जान है। अगर फिगर समझ गए तो 2 मिनट में ये प्रूफ हो जाएगा। चलिए, आपतित किरण है तो इसका कुछ नाम दे दें, ए। यहाँ पे किरण टकराया है तो यहाँ पे कुछ नाम दे दें, एम। चलिए, इसके बाद अब देखिए, ये कोण आई हो गया, ये कोण आर हो गया, ये कोण आई, ये कोण हो गया आई, ये कोण आर। अब देखिए तो इस तरह से ये किरण है और हम लोग इस तरह से इसको रिफ्लेक्ट किए हैं, इसके बीच में एक अभिलंब खींचे हैं। अब इसको हम सीधे खींच दें और इसको ये खींच दें, तो ये कोण और ये कोण दोनों इक्वल होगा। ये कोण आई तो ये कोण भी क्या आ जाएगा, आई। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण से, इस कोण का शीर्ष और इस कोण का शीर्ष, दोनों कोण का शीर्ष एक ही है, इसलिए ये कोण आई है तो ये कोण भी आई होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये कोण आई तो ये कोण भी मेरा क्या कहलाएगा, आई कहलाएगा। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से वो भी कोण हो जाएगा आई। सारा बात लिखेंगे, लेकिन अभी आपको बता रहे हैं कि कैसे कौन कौन सा कोण होगा। फिर ये कोण आर है तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण से आप इसको क्या बोल सकते हैं, कोण आर बोल सकते हैं। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और देखिए, तो ये कोण आई है
तो ये कोण कितना होगा बता सकते हैं आप लोग? ये कोण आई है तो ये कोण कितना होगा? तो ये कोण भी आपका क्या हो जाएगा? तो ये कोण और ये कोण भी आई होगा। तो कैसे होगा वो बाद में बताएंगे। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करें, थोड़ा सा कुछ लिखते हैं। तो इतना फिगर में आपको लिखना है, इतना बात। इसके बाद आपको प्रूफ पे चले आना है। तो प्रूफ, चलिए लिखा हुआ है प्रूफ। तो सबसे पहले कोण आई और कोण आर इक्वल होता है, तो लिख दीजिए वी नो डेट हम जानते हैं कि कोण आई इक्वल टू कोण आर। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ये दोनों कहाँ से बराबर हुआ? तो आपको पता है प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश के परावर्तन के नियम से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए तो AM और इस लाइन को और बढ़ा देते हैं, A डैश कर देते हैं। अब देखिए तो AM A डैश, हाँ ये दोनों कोण क्या हो गया? ये इसको छोड़िए, दूसरी बात चलिए। इसके बाद समीकरण ये फर्स्ट हो गया। इसके बाद आपको देखिएगा कि कोण AM F दे देते हैं इसका मान, और एक कोण ये हो गया। दूसरा कोण आपको चूज करना है FMMFC। चलिए कुछ कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो पुनः एगेन कर दीजिए कोण AMF, F तो यहां लिखा हुआ है, इसको G कर दीजिए। F यहां लिख चुके हैं। AMG इक्वल होगा किसका? AMG इक्वल होगा किसका? MCF का। किस कोण का? MCF कोण का। ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। और ये कैसे हुआ? तो ये हो गया संगत कोण से। संगत कोण अब क्या होता है? संगत कोण समझिए क्या होता है। जब दो लाइन आपस में समांतर हो, जैसे AM और इसको डॉट डॉट बढ़ाना है, और CP या PC, दोनों लाइन क्या है? समांतर है, और उसके बीच में एक तिर्यक रेखा खींचा गया। ये वाला आपका एक तिर्यक रेखा इस तरह से। तो ये कोण और ये कोण क्या कहलाएगा? संगत कोण। ये जितना डिग्री का कोण होगा उतना ही डिग्री का ये होगा। ये कोण थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो इसलिए ये कोण और ये दोनों कोण क्या हो गया? संगत कोण हो गया। तो AMG और इक्वल टू MCF या FCM भी बोल सकते हैं। जो जहाँ भी कोण होगा ना उसको हम लोग क्या लिखेंगे? जो भी कोण होगा वो बीच में लिखा जाता है। जैसे M पर यहाँ पर एक कोण बन रहा है तो इसलिए इसको M में बीच में लिख दिए। C भी एक कोण बन रहा है तो इसको भी हम कहाँ पे लिख दिए? C पे लिख दिए। और ये समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण एक और देखिए, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डेट इज, इसका तो नाम है I है, तो I बराबर क्या हो गया? MCF हो गया। और इसी का नाम दे देते हैं समीकरण सेकंड। उसको रहने दीजिए, इसका नाम हो गया समीकरण सेकंड। अब एकदम बिल्कुल साफ साफ लिख रहे हैं, आप लोग को समझ में आ जानी चाहिए। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, तो 1 और 2 को देखिए। कोण I
बराबर आर, कोण आई बराबर एम सी एफ, यानी दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो दोनों का राइट साइड भी बराबर होगा। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे कोण आर इज इक्वल टू एम सी एफ। क्या लिखेंगे? एम सी एफ। चलिए अब ध्यान देने के बात है यहाँ पर आप लोगों को, यहाँ तक तो आ गए। अब देखिए तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो ये अब ये कोण आई हो गया, ठीक। तो त्रिभुज से भी मतलब हमको उतना नहीं है, तो समझिए ऐसे त्रिभुज से भी अप्रूव कर सकते हैं। तो ये हो गया एम, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर हो गया। तो ये कोण, ये दोनों कोण बराबर, तो फिर इसके सामने वाली भुजा भी बराबर। बात समझिएगा कैसे दोनों को बराबर किए। शीर्षाभिमुख कोण से ये आई तो ये भी आई, और एकांतर कोण से इसको भी दिखा सकते थे, या फिर आप इसको एकांतर कोण से नहीं दिखाइएगा तो आप संगत कोण से भी दिखा दिए। कैसे संगत कोण? ये और ये दोनों लाइन तिर्यक रेखा है, दोनों क्या है? समांतर रेखा है, उसके बीच में एक तिर्यक रेखा खींचा गया है, ठीक। तो दो समांतर रेखा पर एक तिर्यक रेखा से जो भी कोण बनता है, जैसे अभी बताएं कि ये दोनों समांतर है, उससे एक तिर्यक रेखा, तो ये कोण क्या कहलाएगा? संगत कोण कहलाएगा। तो ये कोण आई तो ये भी कोण आई हो गया। अब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी, ये शीर्षाभिमुख कोण से दोनों क्या हो गया? ये कोण आर तो ये भी कोण आर हो गया। चलिए ये दोनों इक्वल हो गया, तो इसके सामने वाली भुजा एम एफ और इस कोण के सामने वाली भुजा सी एफ। तो दो कोण जब बराबर है तो उसके दोनों आमने सामने भुजा क्या आती है? बराबर होती है। तो यहाँ लिखिएगा कोण आर के सामने वाली भुजा, कोण आर के सामने वाली भुजा सी एफ। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग सी एफ इक्वल टू एम सी कोण के सामने वाली भुजा ये एम सी एफ, तो सी कोण के सामने वाली भुजा क्या होगा? एम एफ। तो क्या आ जाएगा? सी एफ इक्वल टू एम एफ हो गया। यहाँ पे हम तो यहाँ तक तो हम लोग लिख दिए। अब देखिए, और ये कैसे लिखे? तो लिख दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, समान कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? समान होती है। यह सम्मुख भुजा समान कोण के सम्मुख भुजा, सामने वाले नहीं लिखिएगा तो इसको लिख सकते हैं ऐसे। आप लोग बोलिएगा कि सर भाषा चेंज कर दिए। समान कोण के सम्मुख भुजा क्या आती है? समान होती है। तो यहाँ बात तो हम लोग लिख दिए, इसलिए ये बात यहाँ से लिख दिए। दोनों कोण बराबर है तो इसके दोनों भुजा भी समान हो गया। चलिए अब सी एफ से आपको कुछ मिल रहा है? सी एफ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक। अच्छा, एम एफ से भी कुछ मिल रहा है? एम एफ से भी कुछ नहीं मिल रहा है। एक लॉजिक लगाइए। लॉजिक क्या लगाइए? किरण को जो हम लोग थोड़ा सा ऊपर से गुजारे हैं ना, उसको और थोड़ा सा नीचे गुजारो, और यहाँ से हम गुजारते तो भी मेरा परावर्तित किरण फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत होता, और अभिलंब मेरा वक्रता केंद्र से होकर के जाती हुई प्रतीत होता, और हम यहाँ पे गुजारते तो भी। तो अब देखिए, अगर हम इसका द्वारक को क्या करें? छोटा करते जाएं, एम बिंदु को यहाँ पे लाएं, एम बिंदु को यहाँ पे लाएं, एक सिचुएशन में एक एम बिंदु यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से, हाँ, यहाँ से एम एफ का जो दूरी है, वो एम एफ का जो दूरी है वो पी एफ के दूरी के कभी ना कभी बराबर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं कि पी एफ का जो दूरी होगा वो एम एफ के दूरी के इक्वल हो जाएगा। कब? जब इसका द्वारक, ये जो चौड़ाई है ना लेंस दर्पण का, इसको जब कम करते जाएंगे ना तो फिर ये द्वारक क्या आते छोटा होते चला जाएगा, और एम बिंदु पी बिंदु के करीब आ जाएगा। आप क्यों नहीं बोल सकते कि सर इतना ऊपर हम नहीं बनाएंगे फिगर, हमको नीचे चाहिए तो नीचे बनाओ, यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे बनाओ। तो एक सिचुएशन मतलब करीब करीब एम एफ जो होगा वो पी एफ का इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि सी एफ इज इक्वल टू पी एफ,
बिकॉज छोटा द्वारक होने पर एम बिंदु पी के बिल्कुल निकट पी बिंदु रुकिए छोटा द्वारक होने पर एम बिंदु पी के बिल्कुल निकट होगा। क्या होगा? बिल्कुल निकट हो जाएगा। इसलिए एम एफ इजकल टू पी एफ हो गया। इसलिए एम एफ इजकल टू क्या आ जाएगा? रहने दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है। तो पी एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम एफ इक्वल टू क्या हो गया? पी एफ। अब प्रूव्ड हो गया, अब ज़्यादा देर नहीं लगेगा। अब एम एफ को कैसे पी एफ कर दिए आप लोग समझ गए कि जब छोटा द्वारक होगा तो एम बिंदु पी के नज़दीक आ जाएगा, इसलिए एम एफ जो होगा वो पी एफ का इक्वल हो जाएगा। चलो अब देखो रे बाबू, यहीं पे दिखाते हैं। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ लिख दीजिए दोनों तरफ, यहीं पे लिखो, दोनों तरफ पी एफ जोड़ने पर, पी एफ जोड़ने पर। क्यों भाई ऐसा क्यों जोड़े? नहीं जोड़ोगे? आओ देखो कैसे नहीं जोड़ोगे। सी एफ से आपको कुछ मिल रहा है? सी एफ से कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा पी एफ से मिल रहा है? हाँ पी एफ से हमको फोकस से एफ मिल रहा है। हमको एफ और आर में संबंध दर्शाना, तो आर को लाना है, तो कैसे आएगा? तो सी एफ से तो आ नहीं रहा, तो हम क्या करें? अगर सी एफ आप प्लस पी एफ, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो आर का दूरी पता हो जाएगा। आर का दूरी कहाँ से? सी से लेकर के पी तक, और सी से लेकर के पी तक को हम दो टुकड़ा में तोड़ सकते हैं, सी एफ और प्लस पी एफ। इसलिए हम क्या किए? सी एफ में पी एफ को जोड़ दिए, जिससे कि हमको आर डिस्टेंस मिल जाएगा। अब देखो तो, अब क्या करो, सी कितना है? सी एफ आप प्लस कर दीजिए पी एफ, इधर पहले से पी एफ है, इसमें और एक पी एफ जोड़ दीजिए। चलिए सी एफ आप प्लस पी एफ, तो इसको बोल दें सी पी, और पी एफ प्लस पी एफ इसको बोल दें 2pf। अब देखिए तो सी पी, सी से लेकर के पी की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर ना, यानी वक्रता त्रिज्या, तो इसको आर बोल देते हैं। और 2pf को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ फोकल, तो फोकस की दूरी कितना हो जाएगा? एफ। तो एक चीज़ आपको प्रूव अगर करने दिया कि r बराबर 2f, तो इसलिए करके यहीं पे प्रूव कर देना है। यदि आपको क्या पूछ दिया, आपसे पूछ दे कि f बराबर r/2, तो अब आपको क्या कर देना है? इसलिए f बराबर r/2, और यहाँ पर करना हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड कैसे हुआ प्रूव्ड? तो f इधर को रख दिए और 2 इसका जो गुना था उसको क्या कर दिए? इधर r में भाग दे दिए, इसलिए f बराबर r/2। तो चलिए इस तरह से आपको सारी बात की जानकारी हम दे दिए हैं, और 2-4 मिनट का वीडियो नहीं बना करके, ये अगर होता हम 2 मिनट में प्रूव्ड, 4 मिनट में प्रूव्ड करके दे देते, 5 मिनट में, लेकिन आप उससे कुछ बहुत चीज़ नहीं सीख पाते। जितना हम बताएं संगत कोण क्या है, हाँ एकांतर कोण क्या होगा, सम्मुख कोण क्या होगा, कैसे क्या बराबर होता है, तो वो सारे बात की जानकारी हम 2 मिनट में नहीं दे पाते, इसलिए थोड़ा सा सारा विस्तार पूर्वक आपको बताएं। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे जितना भी 10th 11th 12th 10th 11th 12th जितना भी आपको वीडियो
होगा क्लास, ये सभी तीनों क्लास का आपका वीडियो मिलेगा, फिजिक्स का और मैथ्स का। तो आप लोग चलिए ठीक है, ठीक। तो आप लोग के लिए इतना ही आज के लिए, तो रहने देते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आप लोग अच्छे से रहिए। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।